नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में 1,75,000 लोगों का सपना साकार। प्रधानमंत्री मोदी ने सौंपी घर की चाबियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना को दी 306 करोड़ की सौगात। ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। 306 करोड़ की सौगात। सिलवानी में पूर्व मंत्री और विधायक ने किया 2.25 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास। सरकार की उपलब्धियों का गिनाया। शॉपिंग मॉल से कूदी महिला डॉक्टर। शोभा यात्रा की अगवानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुरैना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का मुरैना दौरा। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं। मुरैना में 306 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देंगे। राज्यसभा सांसद सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुरैना दौरे पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का मुरैना दौरा। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। मुरैना में 306 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। खबर मुरैना से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का मुरैना दौरा है। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे मौजूद। मुरैना उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई दिग्गज चंबल अंचल में सभाएं करने पहुंचे। मुरैना जिले की 5 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर मुरैना और छेरा और कैलासर विधानसभाओं में करोड़ों रुपए की भूमि पूजन और शिलान्यास भी किए गए। उपचुनाव को लेकर करोड़ों रुपए की घोषणाएं भी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना हेलीपैड पर पहुंचे, जहां बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा में कहा कि यह चंबल की माटी है। जो इस माटी के साथ गद्दारी करता है उसको चंबल की माटी कभी माफ नहीं करती। सारा विकास, सारा पैसा छिंदवाड़ा और आसपास के क्षेत्र। मुरैना में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की सभा हुई, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही सभा को संबोधन करने के लिए खड़े हुए तो पहले से सभा में बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए, जिससे अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य मंत्री विधायक भी मौजूद थे, लेकिन इन सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि कार्यक्रम से पहले भी बीजेपी नेताओं ने मुरैना आगमन पर कुछ कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। विदिशा के नटेरन में अशोकनगर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही थीं, जिसको लेकर नटेरन प्रेस क्लब सड़क द्वारा गड्ढे भरने का काम किया गया। गौरतलब है कि इस सड़क पर पूर्व में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो चुकी है। आए दिन हो रही घटनाओं से बचाव के लिए नटेरन प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा ताज खजूरी और मियां खेड़ी कागपुर के बीच सड़क में बने गड्ढों को भरने का काम किया गया।
बालाघाट जिला मुख्यालय से लगे पास के गांव पलाकाथमी 2014 से चल रहे अवैध निर्माण को सिविल कोर्ट के निर्देशन में लाल बर्रा प्रभारी तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली ने अंजाम दिया। मौके पर पुलिस बल कोटवार के साथ ग्रामीण जनों की उपस्थिति में अवैध निर्माण कर जेसीबी और बुलडोजर चलाया गया। अवैध निर्माण के खिलाफ एक समाजसेवी उमेश चंद्र भगत द्वारा शिकायत कर मामले को उठाया गया था और कलेक्ट्रेट से लेकर जनप्रतिनिधियों तक इस काले अवैध निर्माण के खिलाफ उठाई गई थी, जिस पर से अवैध निर्माण करने वाले भोज लाल पटेल के खिलाफ कार्रवाई की गई। का ये है कि जो मेरी पीछे कास्त की जमीन है उसके सामने उसने अतिक्रमण करके वहां पर संडास बाथरूम और छपरी बना ली है। इसका केस हमने इसको समझाइश की पंचायत के माध्यम से, तो ये नहीं माना, जबरदस्ती उसने बना लिया। उसके बाद हमने इसको तहसील लालबर्रे में इसका केस हमने डाला। उसके बाद यहाँ से निराकरण होने के बाद वो उसको भी यहाँ से तो ये हुआ। उसके बाद सिविल कोर्ट वारासुनी में इसका केस चला, जिससे न्यायालय के द्वारा नोटिस आने पर यहाँ से 2 बार अतिक्रमण तोड़ने के लिए तहसील का अमला आया, परंतु वो वापस चले गए। मध्य प्रदेश में 1,75,000 लोगों का सपना आज पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों को घर की चाबियां सौंपी। प्रदेश के श्रमिक वर्गों के लिए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को घरों की चाबियां सौंपी। एक रिपोर्ट देखिए। 70,000 लोगों का सपना साकार। एमपी में पीएम मोदी ने सौंपी घर की चाबियां। प्रदेश के श्रमिक वर्गों के लिए बनाए गए हैं घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले लाखों को घर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घरों की सौंपी चाबियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में आज 1,75,000 लोगों का सपना पूरा हो गया। पीएम मोदी ने आज इन लोगों को घरों की चाबियां सौंप दी। प्रदेश के श्रमिक वर्गों के लिए ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को घरों की चाबियां सौंप दी। बता दें कि पीएम मोदी ने वर्ष 2022 तक सभी जरूरतमंदों को घर उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी। आज अपना पक्का घर मिला है, अपने सपनों का घर मिला है, अपने बच्चों के भविष्य का एक नया विश्वास आपके मन में पैदा हुआ है। अब मध्य प्रदेश के 2.25 लाख ऐसे परिवार जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गृह प्रवेश हो रहा है, उन सभी को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी साथी टेक्नोलॉजी के किसी न किसी माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आज आप देश के उन 2.25 करोड़ परिवारों में शामिल हो गए हैं जिन्हें बीते 6 वर्षों में अपना घर मिला है। मध्य प्रदेश की जनता आज आनंद और प्रसन्नता के साथ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए 16,440 ग्राम पंचायतों में और 26,548 ग्रामों में यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अभी तक 1,24,92,394 से 94 प्री रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। हम समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश आज कितना प्रफुल्लित है और कितना प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के सपने को साकार किया है। किसी ने कहा है, फूल मेरा साख मेरी और सजर मेरा भी हो, मेरा हक है इस जमीन पर
एक घर मेरा भी दो। इस योजना के तहत अब तक देश भर में करीब 1 करोड़ 14 लाख घर बनाए जा चुके हैं। अकेले मध्य प्रदेश में ही अब तक 17 लाख गरीब परिवारों को इस स्कीम का फायदा मिल चुका है। ये ऐसे परिवार थे जिनके पास अपना घर नहीं था। इस स्कीम में हर लाभार्थी को 1,20,000 रुपए का नकदी सरकारी ग्रांट मिलता है, जिसमें 60% केंद्र से जाता है और 40% राज्य की ओर से दिया जाता है। इस योजना के तहत पूरे देश में 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के 1,75,000 लोगों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम सवेरे 11 बजे शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 15 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविंद्र सिंह तोमर, सत्यप्रकाश समेत 15 दिग्गजों के नाम पर मुहर लगाई। सोनिया से हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 15 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को मैदान पर उतार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविंद्र सिंह तोमर, सत्यप्रकाश समेत 15 दिग्गजों के नाम पर मुहर लगा दी है। सोनिया से हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी है। ये है कांग्रेस के प्रत्याशी। दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह सीट से सत्यप्रकाश, गोहद सीट से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, करारा सीट से प्रागीलाल जाटव, भांडेर से फूल सिंह बरैया, बमोरी से कन्हैया लाल, अशोकनगर से आशा दोहरे, अनूपपुर से विश्वनाथ, सांची से मदन लाल चौधरी, आगर से विपिन वानखेड़े, हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से रामकिशन, सांवेर से प्रेमचंद्र गुड्डू। करारा सीट से कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव को उतारा है। उसको लेकर लोगों का कहना है कि और हमारी ये उम्मीद है कि हमारे जो क्षेत्र से उपचुनाव से जसवंत जाटव विधायक जी हैं, उनकी 100 में से 100% जीत है, क्योंकि जीत उनकी नहीं, उन्हें काम करवाए, विकास कार्य करवाए उन्हें, जिनके लिए मैं अगर वर्णन करूं तो समय कम मिलेगा। 100 से ज़्यादा मेरे पास उपलब्धियां हैं हर क्षेत्र में। तो वो उसमें जो हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं चल पाता कि क्या होना है। कुछ अब कुछ जानकारी पूछते तो बताते भी तो नहीं है कुछ भी। जैसे हम कुछ पूछें तो वो अभी भी मतलब बताने को तैयार नहीं रहते, तो जानकारी का कुछ पता ही नहीं चल पाता कि कब कौन सी जानकारी आ रही है, क्या नहीं आ रही। गांव के सदस्यों को पता तो चलना चाहिए थोड़ा बहुत। 1.5 साल जो कमलनाथ की सरकार में शिंदे जी के चेहरे पे जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, चेहरा किसी और का दिखाया, सरकार में मुख्यमंत्री किसी और को बनाया। 1.5 साल हमारे यहाँ विकास रुक गया। उम्मीदें तो हैं हमारे, मतलब देश का विकास होना चाहिए, पानी की सुविधा है, और भी जैसे हमारे देश में नगर पालिका नहीं है, ग्राम पंचायत है, वो भी होने चाहिए। कांग्रेस से पहले बीएसपी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बीएसपी ने जौरा सीट से पूर्व विधायक सोनेराम कुशवाहा को टिकट दिया। वहीं मुरैना से रामप्रकाश राजौरिया, अंबाह से भानु प्रताप सिंह सखवार, मेगांव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद से जसवंत पटवारी, डबरा से संतोष गौड़, पोहरी से कैलाश कुशवाहा, करेरा से राजेंद्र जाटव को मैदान में उतारा है। बहरहाल कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। अब देखना होगा आखिर कब तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। हुकुमदेव जी, क्या आप मानते हैं कि वो यादवी महाभारत शुरू हो गई है? होगा, समय आने पर होगा। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या शुरू नहीं हो गई है? प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको जरूरत है, उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उसके आगे लिख दिया जा रहा है कि 20 एकड़ का मालिक है, तो भी पूरे बिहार का तो भी भगवान ही मालिक है। हुकुमदेव नारायण यादव जिस गांव में जन्म लिया, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, मैंने लिखा बिहार सरकार को भी कि आप मेरे गांव में चल करके देखिए कि मेरे गांव में 60% से अधिक परिवार है जिनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल से युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया। युवती को छलांग लगाते देख कर्मचारी उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन रोक नहीं पाए, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में युवती के पति की आत्महत्या भी बात सामने आ रही है। मॉल में छलांग लगाने वाली युवती का नाम सोनिया है। वो पेशे से डॉक्टर है। बताया जा रहा है कि सोनिया ने 15 दिन पहले ही शुभम खंडेलवाल से शादी हुई थी। शुभम की 2 दिन पहले सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस शुभम की मौत की जांच में एक्सीडेंट के एंगल से ही कर रही थी, लेकिन उसकी जेब से मिले सुसाइड नोट के बाद पता लगा कि उसने जहर खाकर आत्महत्या की। पिताजी के नंबर मिले और मोबाइल था, तो उसके पिताजी को सूचना दे दी, तो वो एयरपोर्ट पे थे, वहाँ से बुलाया उनको और इलाज तो पे आ गए हैं। जी जी। उनकी बच्ची से मिल लिए। वो क्या रहा है पूरा, मतलब कुछ जानकारी आई है कि बच्ची ने क्यों कूदी है? क्या बच्ची की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी शुभम खंडेलवाल से, उज्जैन निवासी उज्जैन। तो पता चला है कि परसों एक्सीडेंट में उसका भी निधन हो गया है। जी। प्रदेश में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड में अफसरशाही इस कदर हावी है कि जनप्रतिनिधियों आम जनता पर अपना सीधे दबाव बना रही। अब तो अधिवक्ताओं पर हावी दिखाई दे रही है, लेकिन अधिवक्ताओं की ताकत के सामने अधिकारियों की अफसरशाही धराशायी हो गई। जी हां, ऐसा ही तहसील कार्यालय मोहखेड़ के एसडीएम कोर्ट में सामने आया, जहां पर एक वकील अभिनंदन घाघरे एक अपील प्रकरण में बहस कर रहे थे, तो उनकी बहस पूरी हुई नहीं और बीच में ही सौंसर एसडीएम कुमार लाल ने वकालत कर वकील घाघरे को एसडीएम ने चुप करने एवं अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया। यहां तक कि नालायक कहे जाने के विरोध में गुस्साए सभी अधिवक्ताओं ने इसका घोर विरोध जताकर न्यायालय का बहिष्कार किया। वहीं वकीलों की शिकायत 2.5 घंटे बाद एसडीएम ने सभी वकीलों को बुलाकर सुनी और उनसे अपनी गलती मांगी, माफी मांगी। सिलवानी में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने सिलवानी पंचायत परिसर में आयोजित समारोह में 2 करोड़ 12 लाख के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की तारीफ कर 15 महीने में कांग्रेस सरकार के कार्यों की जमकर आलोचना की। यहां पर आमजन की समस्याओं को सुनकर अफसरों को निराकरण के निर्देश दिए। क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत जनपद पंचायत परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। छिंदवाड़ा में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर के होलसेल और रिटेल व्यापारियों ने 13 से 20 सितंबर तक स्वेच्छा से अपना व्यवसाय बंद करने का फैसला लिया है। इसके लिए अलग अलग व्यापारी संगठनों ने एक दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से दुकानें बंद रखना है
या नहीं, इसके लिए प्रस्ताव रखते हुए बहुमत रखा था। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी व्यापारियों ने 13 से 20 सितंबर तक दुकान बंद रखने का सम्मति से फैसला लिया गया है। स्वैच्छिक बंद के प्रस्ताव की बहुमत मिलने के बाद व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों की दीनदयाल रसोई में बैठक रखते हुए शहर में दुकान बंद रखने पर सहमति बनी। वहीं शहर के सराफा व्यापारी ने भी अपनी सहमति से दुकान बंद रखने की बात कही। संक्रमित काल को देखते हुए सभी सराफा व्यापारियों ने तय किया है कि सराफा की दुकानें 9 दिनों के लिए हम बंद रखें। 11 से 19 तारीख तक बंद रखा। अनूपपुर में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पिकअप और कार में रखे गांजे को बरामद किया है। वहीं गांजे की कीमत लाखों की बताई जा रही है। करीब 3 कुंतल गांजे के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में 2 आरोपी पप्पू और राजेश दोनों अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पता साजी की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। अभी तक अनूपपुर के मादक पदार्थ की कार्रवाई इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं की गई है। जिले के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। थोड़ा अंदर हो जाइएगा। हाँ आ जाएगा। वीडियो बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड, जहां ग्राम पंचायत धंधापुर से लगे छिंदिया डाह मार्ग में महान नदी पर बना पुल 5 साल से पहले टूटने से यहां के लोग 5 सालों से जीवन के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। लोग यहां अपनी जान की बाजी लगाकर नदी पार कर अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ से निरंतर लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजपुर विकासखंड ग्राम पंचायत धांधापुर में लगे छिंदियाड़ाड़ मार्ग में महानदी पर 2003-2004 में लोक निर्माण सेतु विभाग के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था। इस पुल के निर्माण से अंबिकापुर से प्रतापपुर और राजपुर से प्रतापपुर के बीच आवागमन आसान हो गया था। महानदी पर बने इस पुल के निर्माण से आसपास के दर्जनों गांव शहर से जुड़ चुके थे, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन काफी सुखमय हो गया था। पुल की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होने से बरसात के मौसम में नदी में बड़े बड़े पेड़ पौधे और वनों के मलबे के जमाव से पुल में लगातार क्षति होती चली जा रही थी, जिस कारण 2015-16 में भारी बारिश के कारण पानी का बहाव तेज होने से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। इस पुल के टूटने से फिर से दर्जनों गांव का संपर्क शहरों से टूट गया। और यहाँ पुल टूटने के कारण भी आवागमन करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि धंधापुर पंचायत दूर भागों में बटा है। कुछ नदी से उस पार है, कुछ नदी से इस पार। अभी बरसात के मौसम में अगर राशन पानी लेना हो तो इधर से इस पार से उस पार ले जाने में बहुत भारी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से अगर घूमते भी हैं हम लोग तो कम से कम 25-30 किलोमीटर की घूमना पड़ेगा बगल से, क्योंकि यहाँ पर सामने आने जाने में भाई नाव में आदमी अपने जान को जोखिम में लेकर कहीं पार हो रहा है। बहुत बड़ी इसको भाई हम समस्या मानते हैं। हम लोग के आने जाने में बहुत परेशानी है। सारा चीज़ हम लोग को इसी पर आना जाना हम लोग का है। कभी इमरजेंसी में हो गया तो हम लोग का कोई साधन आने का नहीं। नदी है, नदी के पानी में हम लोग डाक नहीं पाते हैं, यही इमरजेंसी हम लोग का है। और नदी जब कम माने बाढ़ ज़्यादा रहता है तो उस समय पर कोई अलाउ नहीं। सब हर तरह से कोई बीमार अगर पड़ गया तो हम लोग तड़प के मर रहे हैं लोधी डाल में। कोई विकास नहीं, रोड भी नहीं है, पानी पीने का साधन नहीं है। नदी का पानी हीढ़ा पी के जी पार हो रहा है। धंधापुर से लगे छिंदियाड़ाड़ मार्ग में महानदी पर बना पुल लगभग 5 साल से टूटा पड़ा है, जिससे दर्जनों गांव के लोग अपने जीवन के लिए लगातार 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।